हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी उपेंद्र सिंह की बुक के चैप्टर की डिस्कशन को। पुराण के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर हम इसका डिस्कस कर चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन में। अब थोड़ा सा डेप्थ में ड्वेल इन करते हैं, जानते हैं पुराण के बारे में थोड़ा सा और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है पुराण के बारे में। तो जो राइटर हमें बता रहे थे अभी तक कि पुराण की इतनी सारी 18 किताबें हैं, ठीक है, और कुछ उप पुराण भी हैं। और जो पौराणिक बुक्स हैं उसके अंदर किस तरीके से दुनिया का निर्माण जो है, दुनिया का जो विनाश है, 4 युग के बारे में, कल्प के बारे में, महायुग के बारे में, ये सब कुछ गिवन है। ठीक है, कि दुनिया कैसे चलती है और दुनिया की पूरी व्यवस्था भगवान ने कैसी बना रखी है। अभी तक तो हमें पुराण की डिस्कशन से यही जानने को मिला है। अब देखो, पुराण की जो किताबें हैं जितनी भी, और जिसको हिस्टोरियंस ने पढ़ा है, इंटरप्रेट करा है, यहाँ पर भी उनका एक तर्क है, हिस्टोरियंस का एक कुछ आर्ग्यूमेंट है, उनका ओपिनियन है विद रिस्पेक्ट टू के पुराणों को भी हम कितना सच माने या कितना झूठ माने। जस्ट लाइक रामायण एंड महाभारत की जिस तरीके से एनालिसिस करी गई है हिस्टोरियंस के द्वारा, तो हिस्टोरियंस ने, अलग अलग समय के हिस्टोरियंस ने अलग अलग वक्त में, अलग अलग ज़मानों में पुराण के बारे में भी अपनी कुछ टिप्पणी कही है, कुछ करी है। ठीक है, तो जो अर्लीस्ट पार्ट है ना पुराणिक जिनोलॉजीज की, यानी कि जो शुरू की जो किताबें हैं, जो पुराणिक जो बुक्स हैं, वो ना या तो पूरी की पूरी तरीके से, या फिर उनका जो कुछ पार्ट है वो ज़्यादातर हिस्टोरियंस ऐसा बोलते हैं कि वो मिथिकल है। जैसे हमें अर्लीस्ट पुराणिक किताबों में बनाया जाता है कि ये संसार की रचना जो है वो भगवान ब्रह्मा जी ने करी थी। ठीक है, विष्णु जी ने उसको मेंटेन करके रखा, शिव जी फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर एक वो पूरी साइकिल चलती है। अब ये जो चीज़ है दोस्तों, आप ही बताओ, ये मैथोलॉजिकल बात ही तो है, क्योंकि हम इंसान इसको वेरीफाई करने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमें हमारे सामने नहीं दिखता कि कलयुग से पहले अगर ऐसा युग था, भगवान वहाँ पर अवतार लेकर धरती पर आए थे। तो वो जो उस चीज़ की पुष्टि है वो इंसानों ने अपनी आंखों के सामने नहीं कर रखी है। तो एक चीज़ में हमारे, आप कह सकते हो कि हाथ बंद रखे हैं विद रिगार्ड टू जो पुराणिक किताबें हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, जो पुराणिक किताबें हैं जो इनिशियली लिखी गई थी, पुराण की कथाएं, पुराण के ग्रंथ मैन्यूस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में या कैसे भी कंपाइल करे गए, हिस्टोरियंस के मानना है कि वो शुरुआती किताबें या उनका जो टेक्स्ट है वो मिथिकल है। लेकिन पूरी तरीके से सारे के सारे पौराणिक लिटरेचर को मिथिकल बोल देना और बोल देना ये झूठा है, इसके इसके आधार पर तो हमें कुछ प्रूफ ही नहीं मिलते हैं, ये तो सिर्फ एक जर्नल लाइफ हमारी कैसे चलनी चाहिए, पूजा पाठ, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब कैसे एक हिंदू आदमी या औरत को फॉलो करनी चाहिए, सिर्फ इतना ही है। ऐसा नहीं है। हिस्टोरियंस 50% जो पार्ट है अर्लीस्ट पुराणिक बुक्स का, उसको तो माइथिकल बोलते हैं। लेकिन बाद में जो पुराणिक कथाओं में, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे कि पुराणिक किताबों में जो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी जो राजाएं हैं, उनकी पूरे का पूरे जो खानदान है, उसका जो पूरा का पूरा डीएनए की जो चेन है कि कौन किसका परदादा, उसका दादा कौन, उसका पिताजी कौन, उसका पोता कौन, परपोता कौन, ये जो पूरी की पूरी खानदानों की जो चेन है, अगर हम उन राजाओं के कंटेक्स्ट में, उनके संदर्भ में अगर हम ये सब कुछ डिस्कस करें, और स्पेशली जो कलयुग के बाद, कलयुग के टाइम के जो राजा हैं, या फिर कलयुग जब खत्म हो गया, उसके, कलयुग तो वैसे चल ही रहा है, लेकिन कलयुग जब एज स्टार्ट होती है उसके बाद के, स्टार्ट होने के बाद के जो राजाओं के बारे में जो डिस्कशन होती है, जैसे आप इसमें चंद्रवंशी या सूर्यवंशी राजाओं को भी ला सकते हो। ठीक है, और स्पेशली अगर आप पौराणिक लिटरेचर को देखो, तो पर्टिकुलरली अगर हम एक रेफरेंस को पकड़ें, तो डैट रेफरेंस विल बी कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जो राजा गद्दी पर विराजमान हुए और जिनका खानदान फिर आगे तक चला, उसके पीछे एक हिस्टोरिकल मटेरियल है हमारे पास अवेलेबल। हम उन चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, महाभारत के युद्ध के बाद जो हमें टेक्स्ट बताते हैं, ठीक है, वो ये बताते हैं कि पांडवों में से जो सबसे बड़े पांडव थे, युधिष्ठिर, वो गद्दी पर विराजमान हुए थे। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताई था परीक्षित के बारे में, जो अर्जुन का पोता था। ठीक है, अभिमन्यु का बेटा, वो फिर गद्दी पर आता है और फिर इनका खानदान आगे चलता रहता है।
लेकिन क्या महाभारत के बाद के जो राजा हैं उनके बारे में हमें कुछ हिस्टोरिकल रिमेन्स मिले हैं क्या? यस, महाभारत के टाइम पर भी जो भी कोई वंश रहा होगा, चाहे पांडव या कौरव आप समझ लो, या फिर उसके बाद के जो राजा रहे हैं, हमें हिस्टोरिकल रिमेन्स कुछ ना कुछ मिले हैं। हमने पढ़ा था कि वैसे तो नहीं मिले हैं जैसे बुक्स के अंदर बता रखा है कि बड़े बड़े रथ, बड़े बड़े त्रिशूल, बड़े बड़े धनुष, बड़े बड़े गदा, बहुत बड़े रथ के पहिए, ऐसा कुछ तो नहीं मिल रखा है हमें। लेकिन फिर भी मतलब अच्छी खासी खुदाई उन जगहों पर जहाँ पर करी गई है हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, और हिस्टोरियंस ने आर्कियोलॉजिस्ट की उस खुदाई के बाद उन मटेरियल्स को स्टडी करा है, तो वो जगहें महाभारत के टेक्स्ट में गिवन थी। जैसे दिल्ली में पुराना किला के बारे में हमने डिस्कस करा था, जिसको पांडवों की राजधानी बोला जाता है, इंद्रप्रस्थ। वहाँ पर इस प्रकार के हमें जो पेंटेड ग्रेवियर कल्चर के जो पॉट्स थे, जो पॉटरीज थे, जो मटके घड़े वगैरह थे, ये सब हमें प्राप्त हुए हैं। लेकिन जो अर्लीस्ट पौराणिक किताबें हैं, जो उनका लिटरेचर है, उसको तो कैसे भी करके वेरीफाई करा ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप ये कैसे पता लगा लोगे कि ब्रह्मा जी ने इस पूरे संसार की रचना करी, फिर एक युग चलता है जिस युग में पूरी की पूरी जो है साइकिल घूमती है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जो अकाउंट है, यानी कि अगर हम एंटायरली पौराणिक लिटरेचर को अगर मान के चलें, एक बात यूनिक जो है ये हमें बताई जा रही है राइटर के द्वारा, कि पूरा का पूरा ये जो पौराणिक लिटरेचर है, हमने क्या पढ़ा था इसको, कि ये वेद व्यास जी ने लिखा है, राइट? ये लिखा है वेद व्यास जी ने। अब एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट और आता है जो पुराने किताबें हमें, या उनका टेक्स्ट या उनका लिटरेचर हमें बताता है, कि ये जितने भी पुराणिक टेक्स्ट है, ये जो किताबें हैं, इनका जो लिटरेचर है, ये फ्यूचर टेंस में लिखा गया था वेद व्यास जी के द्वारा, और वो भी एक प्रोफेसी की फॉर्म में। प्रोफेसी मतलब होता है एक अंदाज़ा लगाना प्रेजेंटली के फ्यूचर में ऐसा होगा ही होगा, एक अनुमान लगाना, एक कैलकुलेटेड बेसिकली प्रोडिक्शन लगाना, ठीक है। और ये प्रोडिक्शन जो, अगर आप जिस प्रोडिक्शन को प्रोफेसी कहते हो ना, तो वो प्रोडिक्शन मतलब ऐसा नहीं होता कि 50% सही होगी, 50% गलत होगी। वो मतलब पर्सन जो है यहाँ पर प्रॉपर, अगर हिंदी हम इसकी पकड़े प्रोफेसी की, भविष्यवाणी करना, तो भविष्य को बताया था वेद व्यास जी ने। क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो आपको पुराने किताबों में, पुराने ग्रंथों में देखने को मिलती है, वो ये है कि जो वेद व्यास जी जो थे ना, वो बेसिकली रहे थे एट द एंड ऑफ द्वापर युग। और द्वापर युग के बाद कौन सा युग आ गया? द्वापर युग के बाद कौन सा युग आता है? कलयुग आता है। और थोड़ा सा बिगिनिंग ऑफ कलयुग तक भी वो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो जो इवेंट्स पुराने ग्रंथों में, पुराने किताबों में डिस्क्राइब करे गए ना, तब वेद व्यास जी थे ही नहीं। उनके देहांत के बाद, जब उन्होंने अपना शरीर का त्याग करा, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो कुछ ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस या फिर एनालिस्ट इस चीज़ को भी जो है मानते हैं कि वेद व्यास जी ने पहले से ही फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये सारे घटनाक्रम होंगे। और उसी के आधार पर एक पुराण है, जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, एक पुराण जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, फ्यूचर के बारे में जो पुराण है, डेट इज भविष्य पुराण। और भविष्य का मतलब क्या होता है? भविष्य का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर जिसको आप कहते हो फ्यूचर। तो भविष्य पुराण जो है, उसका जिक्र जो है दूसरी पुराणों के अंदर, कुछ कुछ पुराणों के अंदर गिवन है। यानी कि ये जो पर्टिकुलर जो किताब है ना, जिसको आप देख पा रहे हो यहाँ पर, भविष्य पुराण, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है, फ्यूचर प्रोडिक्शन वेद व्यास जी की जो करी गई थी, उसके बारे में अलग अलग पुराणों में गिवन है, ठीक है। और भविष्य पुराण को बेसिकली जो पूरी की पूरी जो जिनोलॉजी है, मतलब आगे की जितनी भी पुराण की किताब लिखी गई, जो ग्रंथ लिखे गए, अब मैं बार बार किताब कह रहा हूँ तो समझ जाना, प्रॉपर कोई वो पेन एंड पेपर वाली किताब नहीं थी, मैन्यूस्क्रिप्ट थे वो बेसिकली, आगे चलकर उनको कंपाइल करा गया है। इतने मेच्योर हो आप समझ सको कि इतिहास में कौन सा घटनाक्रम जो है, जब वो लिखा गया था तो किस फॉर्म में लिखा गया था। लेकिन भविष्य पुराण को बेसिकली एक ओरिजिनल अथॉरिटी माना जाता है, एक रूट माना जाता है। पूरी की पूरी जो पुराणों के अंदर जो जिनोलॉजी, जो पूरा इतिहास, जो पूरा एक रिदम जो हमें बताई जाती है, उसके पीछे जो ओरिजिनल अथॉरिटी माना जाता है, वो भविष्य पुराण के टेक्स्ट को माना जाता है। लेकिन हिस्टोरियंस का यहाँ पर भी अपना अपना एक तर्क है। वो ये कहते हैं कि आज के समय में जो हमें भविष्य पुराण का टेक्स्ट जितना भी हमें प्राप्त हुआ है, जितना भी हमने उसको पढ़ा है, वो इनकम्प्लीट है हमारे सामने।
तो हम ये डंके की चोट पर नहीं कह सकते कि ये जो भी कुछ हुआ था ये सच में हुआ था, या बेसिकली हिस्टोरियंस कहते हैं कि हम थोड़े से असमर्थ हैं भविष्य पुराण के अंदर जो भी लिखा गया है वो उसको वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि हमें जो भी चीज़ें मिली हैं ना, मतलब पढ़ने को मिली है जो भी चीज़ें हमें भविष्य पुराण के कंटेक्स्ट में, उसके संदर्भ में, या जो भविष्य पुराण का जो पार्ट है वो इनकम्प्लीट है और वो हमें काफ़ी लेट भी मिल रखी है। तो ये कहना कि ये अथॉरिटी है, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है, सबसे बड़ा टेक्स्ट है, सबसे रूट कॉज टेक्स्ट है पुराणिक लिटरेचर का, तो कुछ हिस्टोरियंस का तर्क है कि हम नहीं मानते कि भविष्य पुराण जो है वो सारे पुराणों में सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, जो पुराणिक किताबों के अंदर जो भी आपको राजाओं महाराजाओं की जो हिस्ट्री गिवन है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, या फिर जो मैथिकल बातें हैं जिनको आप वेरीफाई नहीं भी कर सकते हो, या फिर महाभारत के युद्ध के बाद जैसे कोई ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर जो है वो अपने राजगद्दी पर विराजमान हुए थे हस्तिनापुर में, और उसके बाद जाकर पांडवों ने अर्जुन का जो पोता था, जो अभिमन्यु का बेटा था परीक्षित, उसके हाथ में गद्दी दे दी थी। ठीक है, या फिर भगवान श्री कृष्ण जो थे यादव थे, और यादवों का वंश आज भी यूपी बिहार इंडिया के अलग अलग कोनों में यादव्स होते हैं, वो रहते हैं, ये तो उन्हीं के वंशज हैं। अब हमेशा हम ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं इसको एग्जैक्टली देखो मैच तो नहीं कर सकते हैं, मतलब मैच करने का मतलब है एग्जैक्टली वेरीफाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो पुराणिक किताबें हैं वो हमें बड़ी ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन, बड़ी ही यूज़फुल इंसाइट देती हैं ऑन एंशंट पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि वो घटनाक्रम राजाओं महाराजाओं की या फिर बेसिकली प्राचीन भारत के अंदर जो हुई थी, जिसके कुछ कुछ पुख्ता सबूत आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के पास हैं, और जिसको आर्कियोलॉजिस्ट की खुदाई के बाद हिस्टोरियंस वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसी 6 पौराणिक किताबें हैं, उनका ग्रंथ है, उनका लिटरेचर कह लो आप, चाहे टेक्स्ट कह लो, जो कि हमें बहुत यूजफुल इंसाइट और इन्फॉर्मेशन देती हैं ऑन एंशंट पॉलिटिकल हिस्ट्री। उसमें से जो पहली है डैट इज वायु पुराण, दूसरी है ब्रह्मांड पुराण, तीसरी ब्रह्म पुराण, ये ब्रह्मांड है, ठीक है, ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मा है, ठीक है। फिर है हरिवंश पुराण, हरिवंश मतलब जो हरि हैं यानी कि जो कृष्ण जी हैं उनका वंश, ठीक है। फिर एक है मत्स्य पुराण और एक है विष्णु पुराण, ठीक है। तो ये जो 6 पौराणिक किताबें हैं इसके अंदर एंशियंट पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जानने को देखने को मिलती है, जिसको हिस्टोरियंस जो हैं वो टाइम टू टाइम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पर माइथिकल बातें नहीं है, मिथिकल बातें नहीं है, यहाँ पर जो एंशियंट पॉलिटिकल हिस्ट्री गिवन है उसके ट्रेसेस जो हैं आर्कियोलॉजिस्ट की एक्सकवेशंस के बाद हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ, कोई दिक्कत? अंजलि, गौरव, मयूर, ठीक है, आगे बात करते हैं फिर। अब इन जो पुराणिक ग्रंथों में वायु, ब्रह्मांड, ब्रह्मा, हरिवंश, मत्स्य और विष्णु पुराण की किताबों में, इनके ग्रंथों में हमें बेसिकली हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इन पुराणों के अंदर याद रखना ये जो 6 पुराण है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनकी फोटोज भी लगा रखी है आपके लिए। तो यहाँ पर हमें हिस्टोरिकल डायनेस्टीज जो हैं वो जानने को मिलती है, और ये हिस्टोरिकल डायनेस्टीज जो हैं, ये जो राजा महाराजा एग्जिस्ट करते थे, इसका तो पुख्ता सबूत है हमारे पास। ये ऐसी बातें नहीं है कि युधिष्ठिर भीम सच में थे कि नहीं थे, कृष्ण जी सच में धरती पर आए थे अवतार लेकर के नहीं आए थे, क्योंकि वो इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन ये वाला इतिहास जो है ये इसके जो चीज़ें हैं, इसके जो अवशेष हैं, इन हिस्टोरिकल डायनेस्टीज से जुड़े हुए, खानदानों से जुड़े हुए जो किताबें, ग्रंथ, मॉन्यूमेंट्स, मंदिर, पिलर्स, स्तूपास जो भी कुछ है वो हमारे पास अवेलेबल है। अब ऐसी कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं? हरेण्यक डायनेस्टी, शैशुनाग, या जिसको आप शिशुनाग पढ़ते हो हिस्ट्री की किताबों में, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदास, मौर्यास, शुंग, कानव और आंध्रास जिसको आप सातवाहन कहते हो। इनमें से किसी भी खानदान को आप माइथोलॉजिकल फिगर कह सकते हो क्या? बताओ, कोई भी इसमें से ऐसी डायनेस्टी है जिसके बारे में आपके पास पुख्ता सबूत ना हो या वेरीफाई ना कर सको? अब जैसे आप मौर्यास की बात ही कर लो,
ये सांची स्तूपा जो है ये वेरीफाई कर सकते हो ना आप? हैं? सांची स्तूपा सच में एग्जिस्ट करता है? जो अशोकन पिलर्स हैं, जो अशोकन पिलर्स हैं, या उनके अंदर अशोकन पिलर के ऊपर जो भी इंस्क्रिप्शंस जो हैं जो गिवन है, या फिर उसने ये लायन कैपिटल जो है ये बनवाया था, वो खुद चक्रवर्ती सम्राट था, इन सब चीज़ों को हम वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अशोका सच में कोई एक ऐसा फिगर था? कलिंग वॉर सच में हुआ था? यस, इसको वेरीफाई करा जा सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, पुराण के अंदर हमें ना बड़ी इंटरेस्टिंगली एक खानदान के बारे में और जानने को मिलता है। आप उनको खानदान कह लो, चाहे रूलर्स कह लो, चाहे रीजन के कुछ लोग कह लो, तो वो तो क्लियरली गिवन नहीं है, लेकिन पुराणों के अंदर एक राजाओं के ग्रुप के बारे में एक और बात गिवन है। कुछ ऐसे राजाओं का नाम जो है पौराणिक किताबों और ग्रंथों के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिनका जो नाम, कोई भी नाम जो लिया जाता है ना, एंड में उनके नाम में नागा लगा होता है, या नाग कह लो आप इनको, वो लगा रहता है। और जिसको हम हिस्ट्री में भी पढ़ते ही हैं, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, जिन्होंने नॉर्दर्न इंडिया को और सेंट्रल इंडिया को रूल करा था इन द अर्ली सेंचुरी सी, यानी कि बहुत प्राचीन भारत की ये बात नहीं है, मध्यकालीन या फिर आगे चलकर जो भारत के अंदर राजा महाराजा हुए उनमें से एक थे। लेकिन इनके बारे में ना हमें, हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ये जो ऊपर वाली डायनेस्टीज़ हैं, इनके कंपैरिजन में हमारे पास इनके बारे में इंफॉर्मेशन कम है। और जो नाग राजा थे या नाग जो रूलर्स थे, उनके कुछ मंदिर वगैरह में कुछ जो नकाशी थी, या फिर जो ऐसे जो आप कह लो ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, स्टोन स्कल्पचर्स हैं, ऐसे हमें प्राप्त हुए। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि येस, भले ही हमारे पास इंफॉर्मेशन कम अवेलेबल है, लेकिन पौराणिक ग्रंथों में जो नाग राजाओं के बारे में जो भी बातें गिवन हैं, जिन्होंने रूल करा था उत्तर भारत को, मध्य भारत को, ठीक है, तो वो सारी की सारी बातें ठीक है। अब यहाँ से पता है क्या है, अब जैसे आप एक चीज़ देखो, हमारी डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट हुई? हमारी डिस्कशन में राइटर हमसे ये बोल रहा था कि जो हिस्टोरियंस हैं वो पौराणिक ग्रंथों के कुछ बातों को माइथिकल मानते हैं, और कुछ बातें हैं उसका हिस्टोरिकल मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, और कुछ बातें अभी तक जहाँ पर हम लेक्चर में पहुंचे हमें ये बताई गई है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिसके पुख्ता सबूत है हमारे पास, 100% हम वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज़ को, इसमें तो कोई झूठ है ही नहीं कि अशोका नहीं था, नंदास का खानदान नहीं था, या नाग राजा नहीं थे। अब यहाँ पर ना हिस्टोरियंस के सामने एक बहुत बड़ा डायलेमा है। अब डायलेमा, ये सबसे बड़ी बात तो उत्पन्न कैसे हुआ, क्योंकि जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हुआ आया हूँ, हिस्टोरियंस किसी भी चीज़ को जब मानते हैं सही या गलत, जब वो किसी भी चीज़ में कहते हैं कि यस ऐसा हुआ था या फिर नहीं ऐसा नहीं हुआ था, वो हमेशा एविडेंसेस के बेसिस पर बात करते हैं, और वो एविडेंसेस जो कि एस्कवेटेड, खुदाई करके एस्कवेटेड मटेरियल्स के आधार पर हो, जिनको बेसिकली हेल्प पड़ती है हिस्टोरियंस को, किसकी? आर्कियोलॉजिस्ट की। अब आर्कियोलॉजिस्ट आज तक जिन जिन चीज़ों को ढूंढ नहीं पाए हैं, या जिन जिन चीज़ों को अभी तक वो वेरीफाई मतलब नहीं कर पाए हैं, तो वहाँ पर एविडेंसेस जो हैं हिस्टोरियंस के लिए फीके पड़ जाते हैं, धुंधले पड़ जाते हैं। अब डायलेमा पता है किस बात का है? डायलेमा समझाता हूँ मैं आपको। डायलेमा ये है, हिस्टोरियंस को जब क्रिटिसाइज़ करा जाता है, जो पुराण पढ़ते हैं या फिर जब वो ऐसा बोलते हैं ना, तो कुछ धार्मिक लोग या फिर कुछ जो हिस्टोरियंस का भी तो ओरिएंटेशन हो सकती है ना, ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारे हिस्टोरियंस न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से हर चीज़ को देखें। कुछ हिस्टोरियंस तो बड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर चलते हैं कि नहीं भाई, जो हमारे सामने जब कोई चीज़ ही नहीं है, हम उसके ऊपर कैसे यकीन कर लें, कैसे विश्वास कर लें। अंधा विश्वास जो होता है या आधा अधूरा ज्ञान होता है, वो भी बहुत खतरनाक होता है। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि भाई साहब, आप पुराण की अगर 18 किताबों को, जो कि महापुराण की किताबें हैं, आप उनमें अगर उसको पढ़ रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, और उसमें आप ये कैटेगराइजेशन कर रहे हो कि कुछ बातों के, ये जो बातें लिखी हुई हैं, हाँ भाई ये तो बिल्कुल सच्ची हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल नंदा एग्जिस्ट करते थे, सही कह रहे हो, मौर्य एग्जिस्ट करते थे, शुंगा एग्जिस्ट करते थे। हिस्टोरियंस बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं ये पढ़ते हुए
कि हाँ भाई पुराणों के मतलब पुराने किताबों के अंदर, ग्रंथों के अंदर इन सारे राजाओं के बारे में जिक्र है। अरे वाह, ये तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये तो हम सांची स्तूपा मध्य प्रदेश जाकर देख भी सकते हैं। ये तो अशोका का खानदान, उसके जो पापा थे बिंदुसार, और जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो हम सब कुछ पता लगा सकते हैं। फिर लेकिन जो हिस्टोरियंस इन प्रैक्टिकल साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर जो हिस्टोरियंस चलते हैं, उनको जब क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि फिर आप ये क्यों नहीं मानते हो कि ब्रह्मा जी ने जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड की रचना करी, या फिर महाभारत के समय में श्री कृष्ण थे, भीम था, भीम का बेटा घटोत्कच था, उसके पास दिव्य शक्ति थी, वो कितना भी बड़ा साइज दे सकता था। तो हिस्टोरियंस ना खुद फंस जाते हैं इस चीज़ में, बेचारों के पास एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। क्योंकि उनको जब पूछा जाता है, अच्छा तुम्हें आधी किताबें समझ में आ रही हैं, वो तुम सही मान पा रहे हो, तो वो कहते हैं हाँ भाई क्यों नहीं मानेंगे, इसके एविडेंसेस हमारे पास। तो दूसरा ग्रुप उनसे ये पूछता है हिस्टोरियन से कि पहले जो भी लिखा हुआ है ब्रह्मा जी के बारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, महाभारत के बारे में, पांडव और कौरवों के बारे में, वो सब झूठा है। मतलब वो कहानी की फॉर्म में लिख दिया गया है, वो मनगढ़ंत कहानी लिख दी थी वेदव्यास जी ने, बाद में सच्चाइयाँ लिखी हैं आगे चलकर। और उनकी तो ये फ्यूचर प्रोफेसी थी, क्योंकि वो तो उस टाइम तक मर गए थे। तो एक डायलेमा ये भी है कि वेदव्यास, चलो ये तो मान लेते हैं हम कि वेदव्यास अकेले नहीं लिख सकते इतना बड़ा ग्रंथ, और इतने वास्ट, इतनी 18 महापुराण और इतनी सारी उप पुराण की जो किताबें हैं। लेकिन बाद में जब ये वैल्यू एडिशन करी गई, तो हिस्टोरियंस के सामने सवाल रखा जाता है, अच्छा क्या बात कर रहे हो भाई साहब, आगे की चीज़ें मतलब सच हैं बिल्कुल, और जो पुरानी चीज़ें लिखी गई हैं ये पुरानी किताबों में, पुराने ग्रंथों में, वो बेकार हैं। मतलब उसको आप क्योंकि वेरीफाई नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ जान नहीं सकते हो, भगवान का अस्तित्व आप पता नहीं लगा सकते हो, या भगवान ने शायद से कोई ऐसे ट्रेसेस नहीं छोड़े पृथ्वी को छोड़ने के बाद, दोबारा स्वर्ग की प्राप्ति करने के बाद, कि धरती पर कुछ रह जाए डीपली इंटेंसली स्टडी करने के लिए, तो आप उसको झूठा कह रहे हो। तो हिस्टोरियंस के पास ना सही और मतलब हाँ या ना कहने के लिए, सही और गलत कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा हिस्टोरियंस के सामने कि हाँ भाई, कोई किताब अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उसको आधी सच मानोगे और बाकी आधी मतलब झूठ मानोगे, या फिर शुरू का आप कहोगे नहीं नहीं 10% किताब तो ये झूठी है, 90% असली है, फिर 75% झूठी है, 25% असली है। ये कौन सी बात हुई? आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? पौराणिक किताबें, ग्रंथ पूरी एक चेन है ना मयूर? जब शुरू में ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, महाभारत के खानदान के बारे में, पांडवों कौरवों के बारे में गिवन है, तो जब अगर वो गलत है तो फिर ये भी तो झूठा होना चाहिए ना जो आगे गिवन है पुराने किताबों के अंदर। और अगर ये सही है तो वो सही क्यों नहीं है? तो हिस्टोरियंस ये कहते हैं एक सेफ साइड पकड़ने को, भाई साहब हम तो एविडेंस के बेसिस पर बात करते हैं, जिस चीज़ का एविडेंस हमारे सामने है हम तो उसी का पुख्ता सबूत जो है वो मानेंगे। और कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भाई हर चीज़ के एविडेंस नहीं हो सकते, तुम इंसान हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ये पूरा घटनाक्रम देख सको कि कैसे ब्रह्मांड बना, कैसे क्या बना क्या नहीं बना। क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस की भी रिलीजियस ओरिएंटेशन होती है, कुछ हिस्टोरियंस बड़े न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, और वो ये मानते हैं कि पौराणिक ग्रंथों के आधार पर जब हम लोग इन हिस्टोरिकल डायनेस्टीज़ वगैरह या कुछ कुछ चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं, तो जो पुरानी चीज़ें हैं, जो मतलब पौराणिक किताबों के अंदर जिसको स्टोरीज मैथोलॉजिकल कहते हैं, वो बिलीफ सिस्टम के बेसिस पर हम सही मान सकते हैं कि हाँ भाई अगर बात की चीज़ों के पुख्ता सबूत हमारे पास हैं, पुरानी चीज़ों के पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन एक वो विश्वास के तौर पर लोगों ने एक्सेप्ट करा है उसको। ठीक है। अब ये जो डायनेस्टिक लिस्ट है ना, मतलब पुराने ग्रंथों में, पुरानी किताबों में जितने भी डायनेस्टीज के बारे में हमें बताया जाता है, तो जो लास्ट डायनेस्टी है जिसके बारे में हमें बताया जाता है, दे आर गुप्तास। 4 to 6 सेंचुरी के अंदर गुप्तास जो थे वो एग्जिस्ट करते थे। और गुप्ता लीडर्स के, रूलर्स के बारे में तो आप जानते ही हो। और इनके सबसे फेमस क्या चीज़ थी? सबसे फेमस इनके टाइम पर थे इनके गोल्ड कॉइन्स, है ना? बहुत फेमस थे। क्या नकाशी करते थे, एक साइड अपना खुद का चित्र, दूसरी साइड जिस भी देवी देवता की आराधना ये करते थे, या अपना कुल देवता या कुल देवी जिसको मानते थे, तो वो सिक्कों पर, सोने के सिक्कों पर उस चीज़ की नकाशी होती थी। तो ये जो डायनेस्टिक लिस्ट है, मतलब
पौराणिक किताबों में जिन जिन डायनेस्टीज़ के बारे में बताया गया, हरियाणक के बारे में, शिशुनाग के बारे में, नंदास, मौर्य, शुंगा, कानव, आंध्रास या जिनको सातवांश भी कहते हैं, या नागा रूलर्स। इसके अलावा जो एंड में, बिल्कुल एंड में, मतलब सारी पुरानी किताबें आप पढ़ लो, आखिरी डायनेस्टी जो गिवन है वो गुप्तास के बारे में गिवन है, जो कि इंडिकेट करती है कि मोस्ट ऑफ द पुराण्स वर कंपाइल्ड एट अबाउट दिस टाइम, मतलब इस टाइम तक वाइंड अप हो चुका था पुराणों को लिखना, ठीक है। लेकिन कुछ पुरानी किताबें जो हैं वो डायनेस्टीज़ के बारे में तो आखिरी गुप्ता डायनेस्टी के बारे में मेंशन करती हैं, लेकिन इसके बाद भी लिखी गई हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि इसके बाद भी वो लिखी गई हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम माने तो स्कंद पुराण, जो कि 6 to 7 सेंचुरी में कंपाइल करी गई, ठीक है, और भगवत पुराण जो कि 10th सेंचुरी में कंपाइल करी गई। और ये वन ऑफ द, मतलब आप इसको वो कह सकते हो लेटेस्ट है पुराणों के उसमें लिस्ट में, क्योंकि जो रिसेंटली कंपाइल करी गई वो तो उसको आप लेटेस्ट ही बोलोगे। अब जो पुराण है ना, पुराने ग्रंथों में, किताबों में, टेक्स्ट में हमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ों का भी जिक्र देखने को मिलता है जो कि हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए काफ़ी यूज़फुल रही है, क्योंकि उनके अंदर कुछ कुछ ना जगहें गिवन हैं, कुछ प्लेसेस के बारे में गिवन है, नदियों के नाम गिवन है, पहाड़ों के नाम गिवन है, जिसमें हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर पुराने ग्रंथों में इन सब जगहों का, इन सब नदियों का, पहाड़ों के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन अगर गिवन है, तो हम उन जगहों पर खुदाई कर कर या फिर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर कर इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं। और जैसा कि ना आपको बताया मैंने, बहुत सारी चीज़ों को वेरीफाई करा भी गया है, बहुत जिनको नहीं करा गया उनको नाम दे दिया गया कि मिथिकल है, लेकिन जिनको करा गया है तो उनको नाम दे दिया गया नहीं यार, इस चीज़ के पीछे हिस्टोरिकल मटेरियल्स जो हैं वो हमें मिले हैं, ठीक है। अब जो पुरानी किताबें हैं, जो ये ग्रंथ हैं, इनके अंदर हमें ना रिलीजियस एंगल देखने को मिलता है, और जो कि बट ऑब्वियस ही बात है। और ये जो रिलीजियस एंगल है, इट इज़ कनेक्टेड टू ओनली हिंदुज़म, ठीक है। और यहाँ पर जो है भक्ति के बारे में स्पेशली जो है वो चीज़ें बताई जाती हैं। और ज़्यादातर पुराणिक किताबों के अंदर, चाहे आप 18 महापुराण की बात कर लो या फिर अलग अलग उप पुराणों की बात कर लो, कितनी भी, मतलब हायर वर्जन या लोअर वर्जन, किसी की भी बारे में आप बात कर लो, वहाँ पर जो है ना आपको जो भक्ति देखने को मिलती है जर्नली, और भी देवी देवताओं के बारे में गिवन है, लेकिन जनरली जो भक्ति बताई गई है वो दो भगवानों को लेकर बताई गई है, देवताओं को लेकर, भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव शिव जी के बारे में। और जो आराधना देवी जी के बारे में बताई गई है वो शक्ति की आराधना बताई गई है। शक्ति कौन होता है? शक्ति हम किसको कहते हैं? पार्वती मैया को कहते हैं हम शक्ति, ठीक है, शिव जी की वाइफ। तो ये हमें बताया गया है कि ज़्यादातर जो पुराने किताबें हैं वो विष्णु जी के ऊपर हैं, शिव जी के ऊपर हैं और पार्वती मैया की भक्ति के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिवोशन है उसके, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था पिछले काफ़ी क्लासेस से प्रदीप मिश्रा जी के, कि वो शिव महापुराण की किताब को डिकोड कर कर लोगों को तौर तरीके बताते हैं जो कि शिव महापुराण में गिवन है, अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं वो, या फिर जो भी शिव महापुराण की किताब को कथावाचक जो हो, कोई कथा सुना रहा हो, तो वो सब चीज़ें गिवन होती हैं। तो वहाँ पर तौर तरीके गिवन होते हैं कि इंसान जो है वो अपनी भक्ति या अपनी आराधना को, अपने डिवोशन को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं देवी देवताओं की पूजा करके। तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा या हिंदुज़म के अंतर्गत जिस प्रकार से आप डिवोशन को अपने व्यक्तिगत रूप से प्रेजेंट कर सकते हो, उसके तरीके क्या क्या हैं? सबसे बेसिक तरीका है इमेज फॉर्म, ठीक है। इमेज फॉर्म में मतलब पोस्टर भी आ जाते हैं और मूर्तियाँ भी आ जाती हैं, जो कि आपको देखने को मिलती हैं मंदिरों में, या फिर आप उन मूर्तियों के लिए, उन मंदिरों के लिए आप जाते हो तीर्थ यात्रा पर, जिसको हम कहते हैं पिलग्रिमेज, या फिर आप अपने घर पर मंदिर में भगवान की मूर्ति को लगाकर या भगवान के पोस्टर को लगाकर करते हो व्रत, यानी कि आप लेते हो वो एक प्रण किसी चीज़ का। जैसे मान लो कि ये एक लड़की है, ठीक है, और ये रख रही है 16 मंडेज के व्रत, जिसको हिंदी में हम कहते हैं 16 सोमवार के व्रत। तो 16 सोमवार का उपाय किसको बताया जाता है कि 16 मंडे तक
आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, चावल चढ़ाने हैं, शहद चढ़ाना है, गन्ने का रस चढ़ाना है, चंदन लगाना है, फूल चढ़ाना है, बेलपत्री चढ़ानी है, कुछ भी होता हो उपाय। लेकिन 16 सोमवार का जो उपाय होता है वो बेसिकली होता है शादी का उपाय। जिस लड़की की शादी नहीं हो रही होती इतनी इजीली, या फिर बार बार रिश्ते जो हैं वो मतलब रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है कहीं पर भी, तो उसका एक तरीका जो पंडित जी बताते हैं कि बेटी तुम क्या करो, 16 सोमवारों तक शिवलिंग की पूजा करो, ठीक है। और उसके बाद जो रुकावट आ रही है, तुम्हारी शादी फिक्स नहीं हो पा रही, या फिर फिक्स होने के बाद टूट जा रही है, या फिर उम्र के हिसाब से जो तुम्हारी शादी हो जाना चाहिए, अब तुम भी रेडी हो लेकिन कैसे ना कैसे करके तुम्हारा रिश्ता हो नहीं पा रहा है, तो वो हो जाएगा इससे। तो ये सब चीज़ें इसके लिए लोग व्रत करते हैं, ठीक है, पूजा आराधना करते हैं। और बहुत सारी चीज़ों के व्रत होते हैं, जैसे करवा चौथ हो गया, या फिर नॉर्मली आप किसी भी मंगलवार का व्रत रख रहे हो, ठीक है, वेनसडे का व्रत रख रहे हो, थर्सडे का व्रत रख रहे हो। और उसी के बेसिस पर बड़े सारे जो पवित्र स्थान हैं वो बने हैं, पिलग्रिमेज सेंटर्स और टेम्पल्स, जहाँ पर लोग अपनी भक्ति, आराधना, पूजा अर्चना को व्यक्त करने जाते हैं अलग अलग जगहों पर, ठीक है। तो जो पौराणिक ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं, उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इस चीज़ में भी है कि हमें पुराणिक किताबों के अंदर, हिंदुज़म के कंटेक्स्ट के अंदर, एक ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन देखने को मिलता है। ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को यहाँ पर एक व्हीकल की तरह कहा गया है। ये व्हीकल मतलब ऐसा कि आपकी जीवन की बेसिकली जो यात्रा है, अगर आप एक हिंदू हो तो वो इन ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स या ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के आधार पर होनी चाहिए, जिसके अंदर पुराने किताबों के अंदर आपको सोशल वैल्यूज़ भी बताई जाती हैं, ब्राह्मणिकल सोशल वैल्यूज़ एंड ब्राह्मणिकल रिलीजियस वैल्यूज़ भी। सोशल वैल्यूज़ मतलब जैसे क्या, गुरु का दर्जा जीवन में सबसे बड़ा है, ऐसी बातें पुराने किताबों के अंदर कही गई हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, कि गुरु का जो दर्जा होता है वो भगवान से भी बड़ा होता है, ठीक है। और सोशल वैल्यूज़ के अंदर जैसे एक शादीशुदा पति को अपने पत्नी के प्रति और पत्नी को पति के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी चाहिए, ठीक है। और जैसे हम रामायण से भी सीख ले रहे थे कुछ क्लासेस पहले कि मर्यादा पुरुषोत्तम एक मर्द को होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक रिश्ते में बंद गए हो शादी के बाद, तो अभी अच्छी चीज़ नहीं है कि आप बाहर जाके कहीं और मुंह मारो। सिमिलरली लेडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती हैं कि वो पति की सेवा करे, ससुराल को अपना घर माने। ये सब बातें हम लोग जो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, या सोसाइटी जो एक्सपेक्टेशन लगाती है ना, ये अपने मन से सोसाइटी ने नहीं बना रखी है। कहीं ना कहीं इसका रूट कॉज जो है ऐसे ग्रंथों के अंदर, स्पेशली पुराने ग्रंथों के अंदर देखने को आपको मिलता है, ठीक है। फिर आपका लिबास जो है वो कैसा होना चाहिए, एक मर्द का लिबास, एक औरत का लिबास, ठीक है। ब्राह्मणिकल सोशल वैल्यूज़ ये भी कहती हैं कि जब भी आप किसी को देखो तो हाथ जोड़कर जो है आप उसको प्रणाम करो, ठीक है। हाथ जोड़ने से क्या होता है, हमारे अंदर अच्छी एनर्जी उजागर होती है, और जितने बार आप हाथ जोड़ते हो उतने बार आपके अंदर जो चक्रास होते हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो आप किसी के सामने भले ही हाथ ना जोड़ो, लेकिन मंदिर जाके आप जो 5 मिनट 3 मिनट हाथ जोड़ते हो, या घर के अंदर भी अगर आप जो पूजा अर्चना वगैरह वो करते हो, तो अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से फील करो ना, या इसको आप एक्टिवेट करने, चक्रास को एक्टिवेट करने की अगर आप प्रक्रिया जानते हो, हाथ जोड़कर भी चक्रास को एक्टिवेट करा जा सकता है। और वो एनर्जीज चक्रास की आपके हाथों में बहुत अच्छी तरीके से आ जाती है। आपके हाथ ना, ऐसा माना जाता है, आपके हाथ जो है वो बहुत शुभ बन जाते हैं। आपके हाथों से किसी को अगर 1 रुपया मिलेगा ना, तो वो उसके लिए करोड़ों का काम करेगा। आपके हाथों से दी हुई किसी को कोई भी जो मिठाई होगी, जो खाना होगा, वो बहुत अच्छी तरीके से उसके मन को शांत करेगा, उसके पेट की पूर्ति करेगा। आपके हाथों से कभी कोई गलत काम नहीं होगा। तो ये कुछ परंपराएं हैं, कुछ तौर तरीके हैं, कुछ आप ऐसा कह लो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो कि वैसे तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करती हैं ये सोशल वैल्यूज़, ठीक है। लेकिन एक अच्छे इंसान की पहचान क्या होती है, एक अच्छे लड़के लड़की औरत मर्द की पहचान क्या होती है, ये बातें पुराणिक ग्रंथों और लिटरेचर के अंदर हमें देखने को मिलती है। फिर चाहे आप 18 महापुराणों की बात करो या फिर उप पुराणों की बात करो। इसके अलावा कुछ रिलीजियस वैल्यूज़ की बात करें,
तो वो जो रिलीजियस वैल्यू जैसे क्या होता है, गौ हत्या नहीं करना, ठीक है, गौ के अंदर, गौ माता के अंदर 36 कोटि के देवी देवता वास करते हैं ऐसा मानना, गाय की जितनी हो सके, गौ माता की जितनी हो सके सेवा करना, उसको खाना खिलाना, उसकी सेवा करना, ठीक है। और कई लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि जैसे पुराणिक लिटरेचर के अंदर गिवन है कि जब किसी की जीवन आयु कम होने लग जाती है और एक महायज्ञ करवाया जाता है जब, ठीक है, तो उस महायज्ञ के चलते जो भी आपको जल वगैरह जो पिलाया जाता है उसमें एक मुख्य भूमिका गौमूत्र की भी होती है। गाय का जो यूरिन होता है उसको गौमूत्र कहते हैं। अगर आप में से किसी को पता नहीं है, अलग अलग धर्मों के लोग देखते होंगे मेरा लेक्चर या ये बुक पढ़ते होंगे, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि गौमूत्र को हिंदू धर्म में अंदर बड़ा पवित्र माना जाता है और उसको इम्पॉर्टेंट ओकेशंस पर या फिर एक धार्मिक एंगल से पिया भी जाता है। काफ़ी लोग पीते हैं, हमारे मोदी जी भी पीते हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी पीते हैं, ठीक है। तो रिलीजियस वैल्यूज़ ये होती हैं रिलीजियस वैल्यूज़। और फिर रिलीजियस वैल्यूज़ में क्या होता है, अगर आपके घर में अशांति है, समृद्धि नहीं है, धन नहीं है, कलेश बहुत ज़्यादा होता रहता है, तो ऐसे घर में जो है टाइम टू टाइम, डेली हो तो और अच्छा है, लेकिन हफ्ते में एक बार हवन होना चाहिए। शादी के टाइम पर पति पत्नी को एक बंधन में बंधना है, जो रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, उसको सीरियसली अगर लेकर पति पत्नी हिंदू धर्म के अनुसार 7 फेरे लेकर, अग्नि को साक्षी मानकर, अग्नि के सामने कसम लेकर वो फेरे लेते हैं, वो वचन अगर निभाते हैं, तो वो जोड़ी उनकी बंध जाती है 7 जन्मों के लिए। ऐसा हिंदू धर्म के अंदर मान्यता है। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल बताए ब्रह्मैनिकल सोशल वैल्यूज़ एंड रिलीजियस वैल्यूज़ के। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर हमें पुरानिक लिटरेचर के अंदर ब्रह्मैनिकल एंड नॉन ब्रह्मैनिकल कल्चर ट्रेडिशंस का भी इंट्रैक्शन देखने को मिलता है एंड इमर्जेंस देखने को मिलती है, डेवलपमेंट देखने को मिलता है हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस का, ठीक है। अब नॉन ब्रह्मैनिकल मतलब कैसा, कि जर्नल बातें करना, जैसे यहाँ पर भी कुछ तौर तरीके जैसे गिवन है चक्रास को खोलने के, मेडिटेशन करने के, तो उसका कुछ लेना देना मतलब यहाँ पर ब्रह्मैनिकल ट्रेडिशन के साथ नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है, हिंदू धर्म में ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कुछ बातें जो हैं वो ब्रह्मैनिकल ट्रेडिशन की बातें हैं, कुछ नॉन ब्रह्मैनिकल ट्रेडिशन की बातें हैं, लेकिन ये दोनों प्रकार के कल्चर ट्रेडिशन की एमेलगेमेशन की जो बातें हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो आपको पुरानिक लिटरेचर में देखने को मिलते हैं। राइटर आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि पुराने ग्रंथों के अंदर सिर्फ ब्रह्मैनिकल ट्रेडिशन डोमिनेट नहीं करता, हर जगह पर, काफ़ी सारी जगहों पर है उसका वर्चस्व पुरानिक लिटरेचर में, ग्रंथों में, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू हिंदुज़म। लेकिन सारी की सारी बातें ब्रह्मैनिकल ट्रेडिशन से रिलेटेड नहीं है, नॉन ब्रह्मैनिकल कल्चरल ट्रेडिशंस को भी जगह मिली है इसके अंदर, ठीक है। और हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या क्या होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, गौदान करना, गौ हत्या आपके हाथ से कभी भी नहीं होनी चाहिए, आपकी शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, आपके मन में अपने टीचर को लेकर, गुरु को लेकर क्या इज्जत होनी चाहिए, घर में कलेश है या कुछ भी है तो हवन यज्ञ की क्या महत्वता है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। गौमूत्र जो है वो किन किन ओकेशंस पर या कब कब पिया जा सकता है, ये सारी जो बातें हैं हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, मंदिर जाना, माथा टेकना, भगवान को साष्टांग प्रणाम करना, ठीक है। और अपना ये जो आप जैसे सुनते होगे ना कि ट्यूसडे को नॉन वेज नहीं खाना, दारू नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, तो ये सब बातें, ये सब तौर तरीके अलग अलग पौराणिक लिटरेचर में, ग्रंथों में गिवन है, इसलिए वो लोग फॉलो करते हैं। वो रैंडमली लोगों ने नहीं बनाया। आप अपने दोस्त जो होंगे, जो वैसे तो नॉन वेज बहुत खाते होंगे लेकिन ट्यूसडे को बोलते होंगे आज मंगलवार है, जो भी है, तो चीज़ें क्या है कि लोग ना मोल्ड कर देते हैं। नॉन वेज तो वैसे हिंदू परंपरा ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कभी भी नहीं खाना चाहिए, अंडा भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो अलग अलग लोगों के तर्क हैं कि अंडा कोई वेज नॉन वेज का पार्ट थोड़ी ना है, एगिटेरियन तो एक अलग ही कैटेगरी है, या फिर ट्यूसडे का दिन माता रानी का, हनुमान जी का दिन होता है तो हम बाकी दिन खा लेते हैं, मंगलवार को तो नहीं खाता ना मैं, मंगलवार को तो नहीं खाती ना मैं, तो लोगों के ये तर्क होते हैं, ठीक है। अब वो मर्जी होती है लोगों की कि आपको नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करना है कि नहीं करना है। मेरे अकॉर्डिंग तो पर्सनली नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब डेड फूड आपके शरीर के अंदर जाता है तो वो डेड एनर्जी ही उत्पन्न करता है आपके अंदर से। लाइवली फूड जो होता है वो वेजिटेरियन फूड होता है, जो कि जिंदा एनर्जी वाला खाना होता है, वो आपके अंदर जो जाता है आप तो ये ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करेगा, आपको लाइवली रखेगा, ठीक है। और नॉन वेज खाने से कोई बहुत स्पेशल पंख नहीं निकल आएंगे आपके,
उसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप चिकन खा रहे हो, मांस खा रहे हो, किसी की हत्या कर रहे हो, मतलब यहाँ पर हम सही गलत की बात नहीं, मतलब उसकी धार्मिक एंगलों की बात नहीं कर रहे, लेकिन सही गलत की बात कर रहे हैं। किसी जानवर को कष्ट देकर, उसकी हत्या कर कर, ठीक है, अगर आप वो काट रहे हो, उसको खा रहे हो सिर्फ जीव के, अपने जीव के टंग के टेस्ट के लिए, तो वो चीज़ आपको बेटर पता होगी अगर आप इंसान के शरीर में बर्थ लिया अगर आपने, और किसी इंसान ने अगर आपको पैदा करा, तो इतनी सोच समझ, इतनी बुद्धि आपके अंदर होगी कि ये चीज़ सही है कि नहीं है, क्योंकि हम एक आइलैंड कंट्री में या फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में नहीं रह रहे हैं जहाँ पर हमारे पास फूड के ऑल्टरनेटिव्स ना हो। और चिकन खा के भी कोई, नॉनवेज खाकर भी कोई ऐसा तो है नहीं कि आप 80 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने लगोगे, आपके पास पैसों के भंडार चले आएंगे, आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, रैंक 1 तो आपकी ही डिसाइड कर रखी है भगवान ने। ऐसा कुछ भी नहीं है। हत्या का इंजाम बल्कि आप अपने सर ले रहे हो, मेरा ऐसा पर्सनली ये मानना है। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई रिलीजियस बात नहीं कर रहा हूँ, लॉजिकल बात कर रहा हूँ। और कई लोग ये भी कहते हैं ऐसे तो उनकी पॉपुलेशन, आबादी बढ़ जाएगी जानवरों की, बहुत ज़्यादा चिकन ही चिकन हो जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बाप दादा ने ठेका ले रखा है उस चीज़ को ख़त्म करने का, उनकी आबादी को ख़त्म करने का? तो इसका मतलब फिर तो कोरोना वायरस भी जस्टिफाइड था। आप अगर ये तर्क देते हो कि बहुत ज़्यादा आबादी मुर्गियों की हो जाएगी इसलिए हम उसको खा रहे हैं, वायरस ने भी ये तर्क दे दिया होगा इंसानों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इनविजिबल होकर इनके शरीर के अंदर घुसते हैं, उनके माता पिता को ख़त्म कर कर आते हैं, फिर तो वो भी ठीक था। तो दोस्तों, हमारा जो यूपीएससी का एक कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस आपकी सारी कवरेज करवाई जाती है। ऑप्शन में हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, लॉ, पीएसआई, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इन डिस्कशंस की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पर जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, किसी भी यूपीआई ऐप से आप इसको स्कैन कीजिएगा। यू नीड टू पे 21 रुपीज़ फॉर इट। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो आप भेज देना टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर, ठीक है। और हमारी टीम इन पीपीटीज की पीडीएफ आपको डायरेक्टली सेंड कर देगी। ओके, तो और मज़ेदार डिस्कशन करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। पुराण का जो टॉपिक है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।